हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्योंकि हमारे 11th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, आई गेस कुछ लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो भी गए होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मतलब काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँ जिसमें कि मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊँगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे मार्क्स मतलब आपका कैरी करते हैं, वेटेज कैरी करते हैं। और अगर आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेते तो आपके अच्छे से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इनमें मतलब थ्योरेटिकल में एक बार को नंबर कटने के चांसेस होते हैं, पर इनमें इतने चांसेस नहीं हैं। आपको एक एग्जैक्ट एक आंसर निकाल के दिखाना है। और अगर आपको एक तरीका समझ आ गया कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इस कॉन्सेप्ट से, इस टॉपिक से ऐसे सॉल्व करने हैं, ये फॉर्मूला लगाना है, तो आप चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना न्यूमेरिकल्स की वीडियोस पोस्ट करूं, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के न्यूमेरिकल्स, पीपीसी, जो कि हमारे आई गेस सेकंड चैप्टर में है। पीपीसी हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में, ब्रीफ में मैं आपको समझा देती हूँ पीपीसी होता क्या है। पीपीसी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये एक कर्व होता है जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस शो करता है दो गुड्स के, जो कि प्रोड्यूस्ड किए जा सकते हैं विद अवेलेबल रिसोर्सेज या फिर विद द गिवन रिसोर्सेज। इसका जो आपको शेप देखने को मिलता है वो होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका गुड y और यहाँ पे होता है गुड x। ठीक है, और ये होता है कैसा, पीपीसी कॉनकेव शेप। इसका शेप जो होता है वो कॉनकेव होता है, पहली चीज़। ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, सबको दिख रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी, इसको छोड़ के ज़्यादातर जितने भी कर्व्स पढ़े हैं उनका शेप कॉन्वेक्स पढ़ा है ना, ऐसा होता है। पर एक लौता यही अभी पढ़ा है हमने जिसका शेप कॉनकेव है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि देखो सबसे पहले अभी मैंने क्या बताया, ये एक ऐसा कर्व है जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस शो करता है दो गुड्स के। ये जो दो गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें बेसिक सी, तो पीपीसी क्या है, इट इज़ अ कर्व showing different combinations of two goods that can be produced with the available resources। अब जब हम कोई भी दो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है, अगर हम, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, यानी कि गिवन इतने ही रिसोर्सेज हैं, उतने में ही काम चलाना है। तो अगर आपको एक चीज़ ज़्यादा बनानी है तो दूसरी कम करनी पड़ेगी, ऑब्वियस है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम पहले इतना y और इतना x बना रहे थे, अब हमको x बढ़ाना है तो हमको y कम करना पड़ा, x अब और यहाँ बढ़ाना है तो हमको y और कम करना पड़ा, और ऐसे कर करके हम y कम करते जा रहे हैं, x बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, पर जब हम x बढ़ा रहे हैं और y को कम कर रहे हैं तो हमारी कुछ कॉस्ट लग रही है, और वो कॉस्ट क्या होती है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, लॉस ऑफ गुड y अपॉन गेन ऑफ गुड 1, यानी गुड x। मतलब ऊपर आपको न्यूमरेटर में क्या लेना होता है, वो गुड जिसका लॉस हो रहा हो, उसकी कितनी क्वांटिटीज़ आपने लूज़ करी, और डिनोमिनेटर में आपको वो गुड लेना है जिसका आपने गेन किया। यहाँ पे हम कौन से गुड का हमको ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, गेन किसका कर रहे हैं, x का। पहले यहाँ पर था x, फिर इधर हुआ, फिर इधर, फिर इधर। लॉस किसका हो रहा है, y का हो रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ तक आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, और साथ ही साथ आपको ये पीपीसी के बारे में बेसिक चीज़ें हैं मैंने शॉर्ट में बता दी हैं, जो आपको इस वीडियो के थ्रू और मतलब अच्छे से समझ आ जाएंगी। बस इन्हीं के बेसिस पे आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे पीपीसी वाले चैप्टर के, या फिर जो सेकंड चैप्टर है, मतलब इस टॉपिक के सारे ही आपके फॉर्मूला सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये चारों ही क्वेश्चंस सिर्फ ये चीज़ों पर ही बेस्ड हैं जो अभी मैंने बताई है। तो मिलके इनको सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके आप भी सॉल्व करने की कोशिश करना। पहले एक क्वेश्चन देख लो कैसे करना है, उसके बाद ये तीनों आप खुद ही करोगे, इतने ईजी हैं। इसमें हमें क्या करना है, देखो पॉसिबिलिटीज़ दे रखी हैं, यानी कि 5 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, और सब में ऐसे ही है, सब में 2-2 गुड्स दिए हुए हैं, सब में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हम जब वीट का राइस का प्रोडक्शन जब हम बढ़ा रहे हैं
तो वीट का हम कम कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें हम क्या कर रहे हैं, शर्ट का बढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर का कम कर रहे हैं। इसमें हम वॉचेस का बढ़ा रहे हैं, शूज़ का कम कर रहे हैं। मतलब हर किसी में ऐसा है, एक का बढ़ाना है, एक का कम करना है। ये समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, अब पहले यहाँ पे हम अपना बना लेंगे ग्राफ। ठीक है, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको वही चीज़ लेनी है जिसका प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो, ये याद रखना। ठीक है, तो एक्स का प्रोडक्शन यानी कि राइस, यानी कि हमको यहाँ पे क्या लेना है, राइस हो गया हमारा, और यहाँ पे हो गया हमारा वीट। ये हो गई सिंपल सी बात। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मार्कर्स सेट कर लेंगे। ये है 0, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50। ये हो गया एक्स एक्सिस। बात करेंगे जब हम वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस पे क्या है, आप 10 का गैप ले सकते हो। हाँ, 10 का गैप भी चल जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ तक 95 हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर है ना। अब हम, अच्छा 100 भी है तो यहाँ पे 100 हम ले लेते हैं। ये हो गया 100। अब हम एक एक करके जल्दी जल्दी प्लॉट करते जाते हैं। 100 पे है 0, यानी कि ये पॉइंट हो गया यहाँ, राइट। फिर है 95 पे 10, 95 यानी कि यहाँ और इसके इधर, ठीक। फिर आती है बात 85 पे 20, 85 पर 20। फिर है 70 पे 30, 70 पर 30। फिर आता है 50 पर 40, 50 पर 40 और फिर है आपका 25 पर 50। ठीक है, 25 पर 50। ये हो गए आपके सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए। अब जल्दी से इन्हें जब हम मिला देंगे, जॉइन करेंगे, तो आपका देखो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा, देखो। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब ये जो ग्राफ है वही है, क्या है, पीपीसी है। इसका शेप कैसा है, कॉनकेव है, कॉनकेव शेप है। और इसमें क्या है, आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस नज़र आ रहे हैं। ये हो गया सिंपल सा ग्राफ। अब आपको हो सकता है क्वेश्चंस में कर्व तो बनाने को दिया ही जाएगा, पीपीसी ड्रॉ करो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना के दिखाओ। साथ ही साथ आपको ये दोनों जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैंने क्या बताया, एक को जब हम बढ़ाते हैं दूसरे को कम करते हैं तो हमारी कुछ कॉस्ट लगती है, जिससे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो हो सकता है आपको ये भी बोल दे कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो। अब वो कैसे निकालोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया, लॉस ऑफ गुड x अपॉन लॉस ऑफ गुड 1 अपॉन गेन ऑफ गुड 2। मतलब जिसका लॉस हो रहा है वो ऊपर रखना है, जिसका गेन हो रहा है वो नीचे रखना है। अब हम अगर इसमें बनाएं, ठीक है, इसमें अगर हम ऐसे ड्रॉ मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट इसकी क्या हो जाएगी। देखो पहले वाले में तो कोई कॉस्ट ही नहीं लग रही है, पहले वाले में सारे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम वीट को बनाने में लगा रहे हैं, तो और राइस का 0 हो रहा है प्रोडक्शन, तो कोई कॉस्ट ही नहीं लग रही है। तो पहले वाले में कॉस्ट हो जाएगी डैश, कुछ भी नहीं, 0। अब दूसरे वाले में क्या होगी, दूसरे वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ गुड 1, कितने का लॉस हुआ, 100 से 95 आ गए, यानी कि 5 का लॉस हो गया। गेन कितने का हुआ है, 0 से 10 पे आ गए, यानी कि 10 का गेन हो गया, यानी कि ये हो गया 1/2.5। इसी तरह अब तीसरे में देखो लॉस कितने का हुआ, 10 का, 10 अपॉन गेन कितने का हुआ, 10 का, तो 10/10 1, तो ये हो गया 1। इसी तरह लॉस कितने का हुआ है, अब 85 से 70 यानी कि 15। फिर गेन कितने का है, 20 से 30, यानी कि गेन तो हमेशा देखो 10 का ही हो रहा है, तो ये हो गया 1.5। हर किसी को 10 से डिवाइड करना है। यहाँ पे कितने का लॉस हुआ है, 20 का अपॉन 10 यानी कि 2, 20/10 2। फिर ये हो गया 25 का लॉस और अपॉन 10 यानी कि 2.5। तो जब आपको क्या करना है, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो रो है, इसी के साथ में लगा देना है, या फिर इनको ऐसे वर्टिकली आप टेबल बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये चीज़ बस आपको करनी है। मार्जिनल कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे करने को बोले, या फिर स्लोप निकालने को बोले, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट भी बोल लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल लो, आप स्लोप भी बता सकते हो। इसमें पूछे कि स्लोप निकालो
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, ये जो आपने कर्व बनाया है इसका स्लोप भी निकालो, तो आप ये बनाओगे, ठीक है, मतलब ये निकाल दोगे। हो सकता है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर भी पूछे, जैसे उसने पूछा सी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है, सी पॉइंट पर स्लोप निकालना है, तो सी पॉइंट पर स्लोप यानी कि तीसरा वाला आप ऐसे निकाल लो, ठीक है, उससे पहले वाले में से माइनस करके, उसके पहले वाले में से माइनस करके, जो भी फॉर्मूला है उसमें पुट करके ये आ जाएगा आपका तीसरा वाला 1। ऐसे करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है उसके अलावा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। अब ऐसे ही देखो, ग्राफ तो आपको समझ आ ही गया है कि सबका ऐसा बनेगा, ग्राफ आपको समझ आ गया है ना कि सबका ऐसा ही बनेगा, हर किसी का शेप ऐसा ही होगा। अब बस मैं एक और ग्राफ कोई सा भी बना देती हूँ, हम ये वाला बना लेते हैं, थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला और बना लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सबकी बस मार्जिनल कॉस्ट या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो निकाल के प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें करना क्या है। थर्ड वाला देखो बनाते हैं, यहाँ पे है ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, जिसका गेन हो रहा हो, किसका हो रहा है, वॉचेस का, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, वॉचेस। यहाँ पे क्या है, शूज़। वाई एक्सिस पे है आपका शूज़। ये कितना है, 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पर, 90 80, ये है, इसमें 10 10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये हो गया यहाँ तक, 40 30 20 10, ये है देखो थाउजेंड्स में ऑफ कोर्स, और ये है कितना, मिलियंस में, ठीक है, यानी कि जो वॉचेस हैं उनका मिलियन है, 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे करके, और जो शूज़ हैं उनका थाउजेंड्स में है, यानी कि 10,000 90,000 20,000 ऐसे करके। अब एक एक करके जल्दी से ड्रॉ करते हैं। 90 पे है देखो 0, इधर होगा ऑब्वियसली, 1 पे है 80, यानी कि इधर हो जाएगा, फिर है 2 पे 68 68, यानी कि 70 से थोड़ा सा नीचे, ठीक, फिर है 3 पे 52, 3 पे 52 यानी कि थोड़ा सा ऊपर, 3 पर 52 इधर आ जाएगा, फिर है 4 पे 34, 4 पे 34, यानी कि थोड़ा सा यहाँ, हाँ थोड़ा सा नीचे, फिर आता है 5 पर 10, 5 पर 10 यानी कि यहाँ, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ। अब हम जब फिर से इसको जब ज्वाइन करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक बार मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे देखो क्या आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट वाले में तो कुछ नहीं आएगी, मैंने बताया। सेकंड में क्या आएगी, कितने का लॉस हो रहा है, 10,000 का अपॉन 1, तो अपॉन में देखो सबके 1 आएगा, हर किसी में 1 यूनिट का गेन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बस इसको डिफरेंस को मेजर कर लो, क्योंकि अपॉन में 1 है, कुछ डिवाइड ही नहीं करना है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 10,000 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 12,000, यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 में से 2 गया 6 और 16,000, ऐसे कर करके आप सबका निकाल लो। 2 में से 4 यानी कि 12 में से 4 8 और 18 के, और ये हो गया आपका 24 के, 24,000 मतलब, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको पूछे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछे, एक ही बात है। और साथ ही साथ जब आप ग्राफ बनाओगे तो देखो ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं मुझे, तो इसीलिए ये ऐसे नहीं हो पाएगा, पर इसका ग्राफ भी ऑफ कोर्स कुछ ऐसे ही बनेगा, मतलब थोड़ा सा कॉनकेव बनेगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर स्केल नहीं लिया है ऑब्वियसली, तो इसीलिए ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसे जा रहा है, पर मार्जिनल कॉस्ट ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही करने हैं, सारे क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, सब में को यही करना है। इसका एक बार हम 4th क्वेश्चन का भी देखो मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं बस। 4th क्वेश्चन का जब हम मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे, उसमें क्या है, देखो 2 गुड्स हैं हमारे पास, एक है गार्लिक, एक है वूल। अब क्या हो रहा है, इसमें किसका लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है वूल का, कम होती जा रही है, गेन हो रहा है गार्लिक का, तो गार्लिक बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे MC मार्जिनल कॉस्ट, या फिर आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले वाले में तो क्या है, कोई ना गेन है ना लॉस, मतलब कोई कॉस्ट नहीं लग रही बेसिकली। दूसरे में क्या है, लॉस कितने का हो रहा है, 450 में से 375 यानी कि 25 डिवाइड बाय गेन जो हमारा हो रहा होता है, कितने का हो रहा है, 150, ठीक है, 150 का हमको गेन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25/150, ये 1/6 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 समथिंग, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब क्या है, इसी तरह यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, सॉरी 370, अच्छा यहाँ पे 25 नहीं आएगा,
ये यहाँ पर आएगा 75, ओके 75 आएगा, 75 यानी कि 1/2, इसका मतलब 1/2 मतलब 0.5, ठीक है 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, 75 का लॉस हो रहा है, फिर से गेन कितने का हो रहा है 150 का, तो यहाँ भी हो जाएगा 0.5। फिर इसमें क्या हो रहा है, दोबारा से लॉस कितने का हो रहा है 75 का, अगर इसमें देखें, और गेन कितने का हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 150 का, तो देखो यहाँ भी 0.5, और आप सब में ऐसे ही करोगे, सब में यही हो रहा है, यही प्रोसेस है। यहाँ भी देखो 75 का लॉस और 150 का गेन, तो इसका मतलब ये है, देखो हर जगह पर, हर पॉइंट पर अगर हम देखें तो इसका जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो यही आएगा, 0.5 ही आएगा। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे, हमने ये वाला किया, ये वाला किया और ये भी करेंगे, उसमें क्या है, उसमें आपका जो मार्जिनल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है वो इंक्रीजिंग आ रही है। यानी कि जब जब आप गुड एक्स को बढ़ा रहे हो, तो जो आप गुड वाई के प्रोडक्शन में कमी ला रहे हो ना, वो कमी बढ़ती जा रही है, हर बार आप थोड़ा ज़्यादा कम कर रहे हो। पहले आपने सिर्फ 3 यूनिट्स कम करी, फिर अगली बार आप 4 यूनिट्स कम करोगे, फिर अगली बार आप 5 यूनिट्स कम करोगे, ऐसे हो रहा है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा सेम आ रही है। इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ इस केस में, यानी कि 4th क्वेश्चन में जो आपका कर्व बनेगा ना पीपीसी, वो कॉनकेव यानी कि ऐसा नहीं होगा, वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपको पूछे कोई कि आपको, मान लो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन ही दे दिया है और आपको बस मार्जिनल कॉस्ट निकालने को बोला और आपसे पूछा कि इसका कर्व कैसा बनेगा पीपीसी, तो ये याद रखना है कि ये जो क्या होता है, हम ये मार्जिनल कॉस्ट जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, पीपीसी का स्लोप। और मैंने हमेशा बताया है कि जब भी किसी भी कर्व का स्लोप सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो वो कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस केस में क्या है, स्लोप सेम आ रहा है हर पॉइंट पर, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा पीपीसी इस केस में, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, हर बार, इसका मतलब ये है कि जब जब हम गुड एक्स की 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं, तब हम जो गुड वाई की यूनिट्स में कमी ला रहे हैं ना, वो हर बार सेम कम कर रहे हैं। आप देखो हर बार सेम ही तो कम किया, इसमें भी 150 कम किया था, इसमें भी 150 कम किया, इसमें भी 150 कम किया, हर बार 150 कम कर रहे हैं, और हर बार इसमें इसमें हर बार 75 कम कर रहे हैं, हर बार इसमें 150 बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसका मतलब क्या होता है, अगर सेम आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर बार, उसका मतलब ये है कि आपका जो पीपीसी है, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन इंस्टेड ऑफ अ कॉनकेव कर्व, ठीक है, कॉनकेव शेप नहीं होगा, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नाउ वी हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें कि यू हैव काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, आपके पास टेबल नहीं है, टेबुलर फॉर्म में कोई डेटा नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन shifting some resources from use 1 to use 2 causes a loss of output of 1500 units। क्या है, लॉस हो रहा है 1500 का, ठीक है, एंड गेन ऑफ आउटपुट ऑफ 1000 यूनिट्स, गेन हो रहा है 1000 यूनिट्स का। तो हमने पीपीसी में यही तो पढ़ा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमको यही बताता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जब हम 2 यूजेस हैं हमारे पास, पहले वाले जो हमारे पास वो थे क्वेश्चंस, उसमें जैसे पहला वाला था राइस और वीट वाला, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, राइस और वीट है। तो राइस और वीट का जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कुछ रिसोर्सेज जब हम राइस से वीट में मतलब शिफ्ट कर रहे हैं, राइस से वीट में लगा दिया अपन ने, तो क्या किया, जो वीट का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, यानी कि वीट का हमको कुछ गेन हुआ और राइस का कुछ लॉस हुआ। तो ये जो लॉस और गेन होता है, इससे एक मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरेट होती है, वही हमको यहाँ पर निकालनी है। अब इसका फॉर्मूला तो हमको पता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। वो क्या होता है, लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। तो हमको लॉस कितने का हुआ है, देखो इसमें तो साफ साफ नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही लड्डू है। इसमें क्या है, लॉस बता दिया है 1500 का, तो भाई आपको लॉस हो गया है। और गेन कितने का हुआ है, गेन ऑफ आउटपुट ऑफ 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स का गेन हो गया है। तो कितना हुआ, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल,
यानी कि 1.5, ठीक है, 1.5 इसका आंसर हुआ। इसका मतलब कि अब इसका इंटरप्रिटेशन भी मैंने बताया था। इसका मतलब हमेशा ये होता है कि जब जब हमको ये वाला जो भी कोई कमोडिटी है दूसरी वाली जिसका हमको गेन हो रहा है, तो जब जब हमको इसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तब तब हमको इस वाली कमोडिटी का जिसका हमको लॉस हो रहा है उसकी हमको 1.5 यूनिट्स कम करनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये होता है, ये मैंने इंटरप्रिटेशन बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगा। इसमें क्या है, एन एकड़ ऑफ लैंड प्रोड्यूसेस 100 बनानाज एंड 0 एप्पल्स और 200 बनानाज एंड 0 एप्पल्स, ठीक है, या फिर सॉरी, हाँ सही है। फाइंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड बनानास। ये आपको बताना है कि इसमें ये क्या चीज़ है, क्या करना है। यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में थोड़ी, मुझे लग ही रहा था। यहाँ पर है एप्पल्स और यहाँ पर है बनानास, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या, ये नहीं गिवन है कि कोई एक मतलब कमोडिटी है जिसका पहले 100 बनाना बना रहे थे हम, 100 से कितने पे 0 पे आ गए और 0 एप्पल से 200 एप्पल्स पे आ गए। आपको ये नहीं बताया है। इसमें आपको एक सिचुएशन दे दी है कि एक लैंड है, ठीक है, ये एक लैंड है आपके पास। इस लैंड पे या तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। या तो आप क्या करो, 100 बनानास बना लो और 0 एप्पल्स बना लो, ठीक। या फिर आप क्या करो, 200 तो एप्पल्स बना लो और बनाना इसमें 0 बनाओ। तो इसमें तो 0 एप्पल्स हो रहे हैं, इसमें 0 बनानास हो रहे हैं। इसमें सिर्फ बनाना का ही प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें सिर्फ एप्पल्स का ही प्रोडक्शन हो रहा है। अब हमको निकालना क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड बनानास, यानी कि हमको दोनों की ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। अब दोनों की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, देखो हमने क्या किया, इसमें 2 हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो पहले हम निकालते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बनानास, ठीक है, बनानास की। तो जिसकी भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है उसका मतलब ये होता है कि इस कमोडिटी को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है या फिर कितना हमको पहली वाली को लूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि बनानास का हमको गेन देखना पड़ेगा कि भाई हमको बनानास बनाने में पहले वाली का कितना लॉस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी हमको किसी भी कमोडिटी का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्पेसिफिकली पूछा हो उसका हम गेन लिखते हैं, ठीक है, गेन ऑफ बनानास। अब डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है, गेन ही आता है। अभी आपको पता है, यहाँ पे हमने लिखा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, लॉस। अब लॉस किसका हो रहा है, हमको बनानास का तो गेन हो रहा है, तो लॉस किसका हो जाएगा, एप्पल्स का, राइट। अब क्या करेंगे हम, इसमें लॉस देखो कैसे हो रहा है, एप्पल्स का। गेन कितना हो रहा है बनाना का, 0 से हम 100 पे आ गए, यानी कि 100 का तो हमको गेन हो गया। लॉस कितने का हो रहा है एप्पल्स का, 200 से हम 100 पे 0 पे चले गए, तो लॉस हो गया हमको 200 का। तो इसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है 2, किसकी, बनाना की। इसका मतलब ये है कि जब जब हमको बनाना की 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी तब तब हमको 2 यूनिट्स एप्पल की लूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि 2 सेब कम उगाओ अगर आपको 1 बनाना ज़्यादा उगाना है। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब बात करते हैं जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स की। अब देखो बनाना की तो हमने निकाल ली, यानी कि 2 है, ठीक। अब हम बात करेंगे एप्पल्स की। एप्पल्स की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, गेन ऑफ एप्पल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा गेन ऑफ एप्पल्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब एप्पल्स का गेन हो रहा है तो ऑब्वियस है लॉस किसका होगा, बनानास का। अब जब हम बनाने का लॉस देखेंगे, बनाना का लॉस क्या आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं कितना हुआ, 100 से 0 हो गया। लॉस कितने का हुआ है, 100 से 0, यानी कि 100 का लॉस हुआ। गेन कितने का हो रहा है यहाँ पे, 0 से 200 का, यानी कि 200 का गेन हो रहा है। अब यहाँ पे कितनी आई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 1/2, यानी कि 0.5। इसका मतलब एप्पल जब हमको बनाने हैं, अगर हमको 1 यूनिट एप्पल की एक्स्ट्रा बनानी है तब हमको बनाना का सिर्फ आधी यूनिट, यानी कि आधा केला ही हमको कम बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है। तो अब अगर इसमें देखा जाए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाना की कितनी आई थी, 2, और जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एप्पल्स की वो आई है 0.5।
तो मतलब मान लो एज अ प्रोड्यूसर, अगर कोई आपको एक क्वेश्चन में भी मान लो पूछा जाए कि एज अ प्रोड्यूसर आप क्या करोगे, आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनोगे, मतलब किसका प्रोडक्शन आप ज़्यादा करना चाहोगे, एप्पल का या बनाना का। तो देखो आप कैसे डिसाइड करोगे, आप क्या करोगे, आपने देखा बनाना अगर मेरे को बनाना है तो एप्पल की 2 यूनिट कम करनी है, और एप्पल अगर मुझे बनाना है तो बनाना की सिर्फ क्या करनी है, सिर्फ आधी यूनिट ही कम करनी है। तो मुझे फ़ायदा कहाँ हो रहा है, मुझे एप्पल वाले में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि एप्पल तो ज़्यादा बन ही रहे हैं, पर उससे क्या हो रहा है, जो केला है बनाना उसकी सिर्फ आधी यूनिट ही मेरे को कम करनी पड़ रही है। पर इस केस में क्या है, बनाना तो उग रहे हैं पर एप्पल्स की 2 यूनिट्स कम करनी पड़ रही हैं, तो घाटा कहाँ पर हो रहा है, घाटे का सौदा तो ये है। इसका मतलब ये है कि एज अ प्रोड्यूसर अगर आप देखो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एप्पल्स का प्रोडक्शन प्रेफर करोगे, यानी कि आप एप्पल्स का गेन करना प्रेफर करोगे और बनानास का लॉस प्रेफर करोगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको घाटे का सौदा हो रहा है, आपको सेब कम करने पड़ रहे हैं, ज़्यादा कम करने पड़ रहे हैं, 2 यूनिट्स। यहाँ पे आपको केले सिर्फ आधा केला ही कम करना पड़ रहा है, तब भी आप एप्पल का बढ़िया खासा अच्छा खासा प्रोडक्शन कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, जो कि बेसिक्स ही हैं। और इससे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि आप अपनी राय दो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंज्यूमर, आप क्या करोगे, ये वो जो थोड़े लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझ के चलनी है, राइट। अब अगर आपको इस पूरे वीडियो में अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम मतलब फेस करी है आपने, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, कोई फॉर्मूला समझ नहीं आया या कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे पिंग कर सकते हो, उसका यूज़र नेम आपको नज़र आ रहा होगा। पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर इसी वीडियो में नहीं, किसी भी चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आपको सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और मैं अपना मतलब बेस्ट ट्राई करूँगी कि आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूँ, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।